हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राघव क्लासेस। मैं आज फिर से लाया हूं आप सभी के लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के सेलेक्टेड एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अक्सर एग्जाम में मिल जाते हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों आओ शुरू करते हैं। मेरा पहला प्रश्न है दोस्तों, डिटेनिंग और कन्फाइनिंग समवन। मतलब डिटेन का मतलब होता है किसी को रोक के रख लेना, या कन्फाइनिंग का भी मतलब होता है, कन्फाइन से बना है, इसका मतलब होता है किसी को कैद कर लेना। तो डिटेनिंग या कन्फाइनिंग समवन, किसी को रोक के रख लेना या किसी को कैद कर लेना। किसी को कैद कर लेना यानी नज़रबंद कर देना। तो दोस्तों इसके लिए चार ऑप्शन है: इंटरप्शन, इंटरोगेशन, इंटर्नमेंट एंड इंटरमेंट। आपको बताना है कि इसमें सही ऑप्शन क्या है। इसके लिए एक वर्ड क्या होगा। दोस्तों अगर मैं आपको इस चारों की मीनिंग बताऊं तो इंटरप्शन का हिंदी होता है रुकावट, और जो हमारा बी ऑप्शन है इंटरोगेशन, इसका हिंदी होता है पूछताछ। और सी और डी थोड़ा सा देखने में कंफ्यूज कर रहे होंगे, लेकिन दोस्तों मैं आपको डी की भी हिंदी बता दूं। डी इंटरमेंट का मतलब होता है दफन। जैसे किसी को ज़मीन में गाड़ देना, जब कोई मरता है तो उसको ज़मीन में गाड़ना, तो दफन। तो इंटरमेंट का मतलब होता है दफन। तो बचा आंसर दोस्तों सी, इंटर्नमेंट। इंटर्नमेंट का मतलब होता है नज़रबंद कर देना, किसी को कैद कर लेना। अगला प्रश्न चलते हैं दोस्तों। अगला है हमारा प्रश्न, वन हु हाइड्स अवे ऑन अ शिप टू ऑब्टेन अ फ्री पैसेज। मैं आपको इसकी हिंदी बता दूं। वन एक इंसान, हु मतलब जो, एक इंसान जो हाइड्स अवे जो छिप जाता है। हाइड अवे का मतलब होता है छिप जाना, जो छिप जाता है ऑन अ शिप किसी पानी के जहाज़ पर। टू ऑब्टेन, ऑब्टेन का हिंदी होता है प्राप्त करना, तो पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए। अ फ्री पैसेज, पैसेज की हिंदी होती है यात्रा। तो किसी भी पानी के जहाज़ पर कोई अगर फ्री में यात्रा करना चाहे, तो वो अगर कोई छिप जा रहा है अंदर और चाहे कि अगर वो चाहता है कि बिना पैसे का ही, बिना टिकट का ही वो कहीं यात्रा कर ले, तो ऐसे इंसान को दोस्तों क्या कहते हैं ये हमें बताना है। हमारे पास चार ऑप्शन है: कंपोजिटर, स्टोकर, स्टोअवे, कैप्टन। तो बहुत ही प्यारा प्रश्न है ये दोस्तों। अक्सर आपको हाई लेवल एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चंस मिलेंगे। ऐसे प्रश्नों पर बच्चे ध्यान नहीं दिए रहते, इसलिए ऐसे प्रश्न फंस जाते हैं, उन्हें नहीं आ पाता है। लेकिन हमें दोस्तों ऐसे प्रश्नों पर ध्यान देना है ताकि हम हर क्वेश्चन को करें, कोई हम छोड़े नहीं और हमें अच्छे मार्क्स मिले। वन हु हाइड्स अवे ऑन अ शिप। दोस्तों शिप की जगह पे आप ट्रेन भी लिख सकते हो या कोई भी गाड़ी लिख सकते हो। तो कोई कोई अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोग छिप करके चले जाते हैं कहीं, अपने आप को छिपा लेते हैं। टीटी सामने आता है तो लेकिन अपने आप को छिपा लेते हैं और टिकट का पैसा नहीं देना चाहते। तो ऐसे इंसान को दोस्तों क्या कहते हैं? तो दोस्तों ऐसे इंसान को कहते हैं सी, स्टो अवे। मैं बाकी की मीनिंग बता दूं। कंपोजिटर का मतलब होता है जो प्रिंटिंग मशीन के पास बैठ करके जो अक्षरों को सजाता हो ताकि सही अरेंजमेंट हो जाए, जिससे प्रिंटिंग हो सके, तो उसे कंपोजिटर कहते हैं, अक्षर संयोजक। स्टोकर दोस्तों उसे कहते हैं जिसमें जैसे कोयला जल रहा हो, आग लगी हो, उसमें कोयला फेंकने का जो यंत्र होता है जो लोहे का होता है, उसे स्टोकर कहते हैं। और कैप्टन का हिंदी आप जानते ही होंगे, कप्तान। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, क्लूज अवेलेबल एट अ सीन। मतलब दोस्तों ध्यान से समझना है, क्लूज का हिंदी होता है सुराग, CLUE। क्लू का मतलब होता है सुराग, सुराग या सबूत समझ लो। अवेलेबल मतलब उपलब्ध, एट अ सीन, सीन मतलब दृश्य, नज़ारा, यानी किसी भी स्थल पर, सीन यानी दृश्य, स्थल पर अगर सुराग मौजूद हो। अवेलेबल का हिंदी है उपलब्ध, मौजूद हो। जैसे अगर किसी ने अपराध किया हो और पुलिस सुराग ढूंढने गई, अगर अगर पुलिस को कुछ भी क्लू मिला, सबूत मिला, तो उस क्लू को क्या कहेंगे दोस्तों? वही पूछ रहा है वन वर्ड में कि क्लूज अवेलेबल एट अ सीन, किसी भी दृश्य में, किसी भी जगह पर अगर कुछ सबूत अवेलेबल हैं तो उस सबूत को हम क्या कह सकते हैं एक शब्द में? चार ऑप्शन है: सरकमस्टांस, डिटेक्टिव, लेथार्जिक एंड सरकमस्टांशियल। दोस्तों इसका सही आंसर है डी, सरकमस्टांशियल। इसका हिंदी होता है मौके पर उपलब्ध सबूत। तो दोस्तों मैं बाकी की मीनिंग बता दूं। सरकमस्टांस का हिंदी होता है, ये जो ऑप्शन है, परिस्थिति। डिटेक्टिव का मीनिंग होता है जासूस, और लेथार्जिक का मतलब होता है सुस्त। तो अगला प्रश्न है, एन ऑब्जेक्ट सर्विंग एज अ सैम्पल। दोस्तों इसका मीनिंग बता दूं। एन ऑब्जेक्ट यानी कोई भी वस्तु, ऑब्जेक्ट का हिंदी होता है वस्तु। सर्विंग एज अ सैम्पल, जो काम, सर्व का मतलब काम करना भी, एज अ सैम्पल जो नमूना के रूप में काम कर रहा हो। जैसे अक्सर होता है ना कि हम लोग अगर कोई चीज़, बड़ी चीज़ खरीदना चाहते हैं तो उसका एक बार सैम्पल देखना चाहते हैं। कोई भी चीज़ अगर सैम्पल के रूप में काम कर रहा हो, नमूना के रूप में काम कर रहा हो, तो हम उसे कह सकते हैं स्पेसिमेन। एक शब्द में इसे हम कहेंगे स्पेसिमेन। अक्सर आपने देखा होगा किताबों की दुकान पे कि कोई स्पेसिमेन कॉपी होती है, स्पेसिमेन बुक होती है। अक्सर स्कूल में टीचर्स को मिलते हैं वो स्पेसिमेन बुक, वो केवल नमूना होता है, वो बेचने के लिए नहीं होता है।
तो कोई भी चीज़ अगर नमूना के रूप में काम कर रही है तो उसे हम स्पेसिमेन कहेंगे। और दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, स्पेसिमेन है, इसका बहुवचन होता है स्पेसिमेंस। अगर आप एस जोड़ोगे तो ये बहुवचन हो जाएगा, तो ध्यान देना। और बाकी की मीनिंग आप जानते होंगे। स्पेशल का हिंदी होता है विशेष। स्पेक्टेकल का मतलब होता है दोस्तों दृश्य। अगर आप सोच रहे हो चश्मा, तो दोस्तों अगर इसमें एस लगता तो ये चश्मा हो जाता, लेकिन ये स्पेक्टेकल है इसलिए इसका हिंदी है दृश्य। और स्पेक्टर जो वर्ड है हमारा, डी जो ऑप्शन है, इसका हिंदी होता है छाया, खासतौर से भूतों की छाया, साया। तो ध्यान देना दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा टू रिनाउंस। रिनाउंस का हिंदी होता है त्याग देना। अ हाई पोजीशन, कोई बहुत हाई पोजीशन हो, जैसे अगर किसी को कोई पोजीशन मिला हो, अथॉरिटी अधिकार मिला हो या कंट्रोल मिला हो, अगर किसी बड़े पद पर कोई बैठा हो और वो उस पद को छोड़ दे, तो पद को छोड़ना क्या कहलाएगा? बड़े पद को, हाई पोजीशन को छोड़ना क्या कहलाएगा? 4 ऑप्शन है, एबडक्ट, एब्डोमेन, एलोप एंड एब्डिकेट। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका सही आंसर होगा डी, एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब होता है किसी बड़े पद को त्याग देना। एबडक्ट, आपको इसकी मीनिंग बता दूं, एबडक्ट की मीनिंग होती है दोस्तों अपहरण कर लेना। एबडक्ट का हिंदी होता है अपहरण कर लेना, किसी को लेके भाग जाना। एब्डोमेन का हिंदी होता है पेट। और इलोप का मतलब होता है दोस्तों भगाकर शादी कर लेना। हमारा अगला प्रश्न है, एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम्ब। टॉम्ब का मतलब होता है कब्र, समाधि। और कह रहा है इंस्क्रिप्शन, इसका मतलब होता है दोस्तों कि कोई भी पत्थर पे लिखा हुआ चीज़। तो एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम्ब यानी समाधि पे या कब्र पर, कोई पत्थर पे, समाधि के पास पत्थर पे लिखा हुआ कोई भी चीज़, उसे दोस्तों क्या कहते हैं? दोस्तों वैसे उसे हिंदी में कहते हैं समाधि लेख। तो उसके लिए हमारे पास इंग्लिश में 4 वर्ड्स हैं, एस्पियोनाज, एलिजी, एपिटाफ एंड इलास्टिक। आपको बताना है कि इसमें सही ऑप्शन कौन सा है। दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा एपिटाफ। बहुत ही फेमस है, आपने अगर प्रैक्टिस लगाया होगा घर पे तो आपको ये वर्ड मिलेगा। अक्सर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। तो एपिटाफ का मतलब होता है समाधि लेख, पत्थर पे लिखा हुआ उस समाधि के बारे में, उस इंसान के बारे में लिखा होगा, तो उसे कहते हैं उस पत्थर को कहते हैं जिस पे वो सब लिखा रहता है, एपिटाफ, समाधि लेख। दोस्तों बाकी की मीनिंग मैं बता दूं, एस्पियोनाज का मतलब होता है जासूसी। एलिजी का मतलब होता है शोक गीत। शोक गीत का मतलब होता है किसी के मरने पर दुख से भरा गीत। और इलास्टिक का मतलब होता है लचीला। अगला प्रश्न है, फीलिंग इनसाइड यू, यानी फीलिंग का हिंदी एहसास, इनसाइड यू तुम्हारे अंदर यानी आपके अंदर। तो आपके अंदर की कोई ऐसी फीलिंग विच, जो टेल्स यू, जो आपको बताता है व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, कि क्या सही है और क्या गलत है। यानी आपके अंदर की एक ऐसी फीलिंग जो आपको ये बताए कि क्या सही है और क्या गलत है, यानी स्वयं का विवेक, हमारा जो अंदर का विवेक होता है उसे वही पूछ रहा है कि उस फीलिंग को इंग्लिश में एक शब्द में क्या कहते हैं, जो हमें बताता है कि क्या सही और क्या गलत है। तो 4 ऑप्शन है, क्लेवरनेस, कनिंगनेस, कॉन्शियंस एंड फोबिया। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल वर्ड है, इसमें बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। आंसर होगा कॉन्शियंस, इसका हिंदी होता है जमीर, विवेक। बाकी की मैं मीनिंग बता दूं तो क्लेवरनेस का मतलब होता है चतुराई, चालाकी। कनिंगनेस भी वही होता है, चालाकी, चतुराई, धूर्तबाजी। और फोबिया का हिंदी होता है भय, डर। तो आंसर होगा दोस्तों इसका सी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है लॉस ऑफ मेमोरी। लॉस ऑफ मेमोरी का मतलब होता है कि मेमोरी यानी याददाश्त का चला जाना, किसी के याददाश्त का गायब हो जाना, खत्म हो जाना, उसे कुछ पुरानी बातें न याद आए। तो दोस्तों इसके लिए 4 ऑप्शन है, एम्ब्रोसिया, एमनेसिया, इंसोम्निया एंड फॉरगेटिंग। 4 ऑप्शन आपको बताना है। कई बच्चे इसमें कन्फ्यूजन अगर करेंगे तो वो फॉरगेटिंग लगा लेंगे, लेकिन ये इसका आंसर नहीं है। ये तो बहुत ही सिंपल वर्ड है इसके लिए पर्टिकुलर वर्ड है लॉस ऑफ मेमोरी, यानी याददाश्त का खो जाना, चला जाना। दोस्तों इसके लिए सही वर्ड है एमनेसिया। बाकी की मैं मीनिंग बता दूं तो एम्ब्रोसिया का मतलब होता है भगवान का भोजन, या आप कह सकते हो कि स्वादिष्ट भोजन, एम्ब्रोसिया। इंसोम्निया का हिंदी होता है दोस्तों अनिद्रा की बीमारी, जिसमें नींद ना आए। और फॉरगेटिंग का हिंदी होता है भूलना। तो ये तो नॉर्मल वर्ड है फॉरगेटिंग, भूलना, लेकिन याददाश्त का खो जाना, इसके लिए पर्टिकुलर वर्ड है एमनेसिया। अगला प्रश्न है हमारा, टू स्ट्रगल हेल्पलेसली। स्ट्रगल का हिंदी होता है दोस्तों संघर्ष करना। और हेल्पलेसली का मतलब होता है असहाय रूप से, हेल्पलेसली मतलब कोई भी मदद करने वाला नहीं है पास में, और स्ट्रगल कर रहा है, कोई बहुत ही संघर्ष कर रहा है। तो दोस्तों इसके लिए एक वर्ड में हमें बताना है कि क्या करना है। दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फाउंडर है, ये तो कोई वर्ड नहीं है दोस्तों। फिंगर है, फिंगर की हिंदी होती है उंगली, ये तो होगा नहीं। तो फाउंडर भी नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि फाउंडर का हिंदी होता है संस्थापक, ये भी नहीं होगा। तो बचा हमारा फ्लाउंडर का मतलब होता है दोस्तों फड़फड़ाना, या असहाय रूप से बहुत ही स्ट्रगल करना, संघर्ष करना। तो दोस्तों इसके लिए एक वर्ड में हम फ्लाउंडर कहेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, अ पर्सन, एक इंसान, हु हैज़ नो मनी,
जिसके पास पैसे ना हो, टू पे ऑफ, चुकाने के लिए, पे ऑफ का हिंदी होता है चुकाना, हिज डेट्स, अपने कर्जों को चुकाने के लिए उसके पास पैसे ना हो, यानी उसके पास उसके ऊपर कर्ज हो गया हो, पैसे तो है ही नहीं, साथ ही साथ कर्ज भी हो गए हैं, तो ऐसे इंसान को क्या कहते हैं, जो अपना कर्ज ना चुका पाए। तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति को कहते हैं, 4 ऑप्शन है, पॉपर, पुअर, डेस्टिट्यूट एंड इंसॉल्वेंट। दोस्तों इसका सही आंसर है इंसॉल्वेंट। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर मिलेगा आपको। तो पॉपर का मतलब होता है यहाँ पे दोस्तों बता दूं, पॉपर का हिंदी होता है दरिद्र, जिसके पास पैसे ना हो, पुअर का भी मतलब होता है गरीब, और डेस्टिट्यूट का भी मतलब होता है गरीब। तो दोस्तों इंसॉल्वेंट मैंने इसलिए लगवाया इंसॉल्वेंट, क्योंकि इसका मीनिंग है जिसके पास पैसे ना हो और ऊपर से कर्ज भी हो गए हो, जिसको वो चुका ना पाए। तो इसलिए ध्यान देना दोस्तों, बाकी सब में ये इन लोगों के पास पैसे नहीं है, गरीब है, लेकिन इसके ऊपर कर्ज भी है और ये पैसे नहीं चुका पा रहा है, तो इसे कहते हैं इंसॉल्वेंट। अगला प्रश्न है दोस्तों, समवन एबल टू यूज़ बोथ हैंड्स विद इक्वल स्किल, मतलब एक ऐसा इंसान जो अपने दोनों हाथों को बराबर स्किल के साथ यूज़ कर सके, यानी उसे कोई भी लेफ्ट हैंड हो चाहे राइट हैंड हो, दोनों को वो मतलब सही तरीके से यूज़ कर ले, उसको किसी भी हैंड को यूज़ करने में कोई दिक्कत ना हो, दोनों हाथों को बराबर तरीके से सही तरीके से यूज़ कर ले, तो ऐसे इंसान को क्या कहते हैं दोस्तों। 4 ऑप्शन है, एम्बीवैलेंट, एम्फीबियन, एम्बीडेक्स्टरस एंड एम्बिग्यूअस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। इसका सही आंसर है वो है हमारा सी, एम्बीडेक्स्टरस। बाकी की मैं मीनिंग बता दूं तो एम्बीवैलेंट का मतलब होता है अस्पष्ट, एम्फीबियन का मतलब होता है एक ऐसा जानवर जो ज़मीन पर भी रह सके और पानी में भी रह सके, यानी उभयचर, जो जल में भी रहे, जो थल पर भी रहे, उसे कहते हैं एम्फीबियन। और एम्बिग्यूअस का भी हिंदी होता है दोस्तों अस्पष्ट। अगला प्रश्न है, वन हु लव्स बुक्स, एक ऐसा इंसान जो किताबों से प्रेम करे। 4 ऑप्शन है, इनोफाइल, पैनेसिया, एर्गोफाइल एंड बिब्लियोफाइल। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये भी, तो दोस्तों आपको ऐसे सारे शब्दों को भी याद रखना एग्जाम्स के लिए। वन हु लव्स बुक्स, ऐसा इंसान जो किताबों से प्रेम करे। दोस्तों इसमें ज़रूरी नहीं कि वो किताब पढ़े ही, लेकिन उसे किताबें बहुत ही पसंद हो, वो किताब खरीदना पसंद करता हो। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारा डी, बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल का मतलब होता है किताबों का प्रेमी, किताबों से प्रेम करने वाला व्यक्ति। वैसे बाकी की मीनिंग मैं बता दूं, इनोफाइल का मतलब होता है शराब का प्रेमी, शराब के बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखता हो और शराब का शौकीन भी हो। पैनेसिया का मतलब होता है रामबाण दवा, एक ऐसी दवा जो हर रोग में काम आए। और एर्गोफाइल का मतलब होता है दोस्तों एक ऐसा इंसान जिसको काम करना बहुत ही पसंद हो, वन हु लव्स वर्क, जिसको काम बहुत ही पसंद हो, या वन हु लव्स टू वर्क, जिसको काम करना बहुत पसंद हो, तो ऐसे व्यक्ति को एर्गोफाइल कहते हैं। और किताबों से जो प्रेम करे उसे कहते हैं बिब्लियोफाइल। अगला प्रश्न है, अ पर्सन 80 ईयर्स ऑफ एज, एक ऐसा इंसान जो 80 साल का हो चुका हो, 80 साल का हो चुका हो, यानी 80 to 89 के बीच हो, 90 ना हुआ हो, 90 के पहले ही हो, 80 to 89 के बीच हो, तो एक ऐसा इंसान जो 80 साल का हो चुका हो उसे कहते हैं दोस्तों ऑक्टोजेनेरियन। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी। बाकी की मैं मीनिंग बता दूं, सेप्टोजेनेरियन का मतलब होता है जो 70 साल से ऊपर का हो लेकिन 80 अभी ना हुआ हो, तो 70 से ऊपर है और 79 के अंदर ही है, 80 के अंदर है, 79 तक है। नोना जेनेरियन का मतलब होता है जो 90 साल से ऊपर का हो, और सेक्सोजेनेरियन का मतलब होता है दोस्तों जो 60 साल से ऊपर का हो। अगला प्रश्न है, इनक्लोजर फॉर बर्ड्स, इनक्लोजर का मतलब होता है दोस्तों एक ऐसी जगह जो चारों ओर से घिरा हुआ हो, फॉर बर्ड्स पक्षियों के लिए, यानी पक्षियों के लिए एक घेराव की जगह, एक ऐसी जगह जहाँ पे पक्षियों को रखा जाता है। 4 ऑप्शन है, नेस्ट, पेन, अवियरी, लेयर। तो दोस्तों नेस्ट नहीं लगाना, क्योंकि नेस्ट एक छोटा सा घोंसला होता है जिसमें 1-2 चिड़िया रहती हैं, लेकिन बहुत सारे पक्षियाँ जहाँ रहें ऐसी जगहों को दोस्तों कहते हैं अवियरी, पक्षियों को रखने का स्थान अवियरी। बाकी की मैं मीनिंग बता दूं तो नेस्ट मतलब घोंसला, पेन का मतलब कलम भी होता है, और पेन का मतलब दोस्तों जानवरों को रखने का बाड़ा भी होता है, घेराबंदी करके कुछ जानवरों को रखा जाता है, उसे पेन कहा जा सकता है। लेकिन स्पेशली चिड़ियाओं को रखने के लिए जो बड़ा सा घेराव क्षेत्र होता है उसे कहते हैं अवियरी। और लेयर का मतलब होता है दोस्तों किसी भी जंगली जानवर को छिपने का स्थान, कोई भी गुफा हो सकता है वो, उसमें कोई भी जानवर छिप सकता है, उसे कहते हैं लेयर। अगला प्रश्न है, डैट, वह चीज़ कैन नॉट बी कॉन्कर्ड, एक ऐसा चीज़ जिस पर विजय न प्राप्त किया जा सके। कॉन्कर का मतलब होता है दोस्तों विजय प्राप्त करना, जीत जाना, तो दैट कैन नॉट बी कॉन्कर्ड, एक ऐसा चीज़ जिस पर विजय न प्राप्त किया जा सके। दोस्तों 4 ऑप्शन है, इनविंसिबल, इनएविटेबल, स्टबर्न एंड फास्टिडियस। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ए, इनविंसिबल, अजय, जिस पर जय प्राप्त न किया जा सके, जिस पर विजय प्राप्त न किया जा सके। बाकी की मैं मीनिंग बता दूं, इनएविटेबल का हिंदी होता है अनिवार्य, स्टबर्न का हिंदी होता है जिद्दी, और फास्टिडियस का हिंदी होता है
जिसको खुश करना बहुत ही मुश्किल हो, उसे कोई भी चीज़ जल्दी पसंद ना आती हो, ऐसे इंसान को फास्टिडियस कहते हैं। अक्सर एग्जाम में आता है, तो ध्यान दीजिएगा। दोस्तों जो हमारा अगला प्रश्न है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बहुत ही सिंपल मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा है, ए ग्रुप ऑफ लायंस यानी शेरों के समूह को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन है, वॉली, आर्मी, पेन एंड प्राइड। दोस्तों इसका जवाब आप जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, अगर आपको पता होगा तो। अगर आपको नहीं भी पता है तो आप पता करके दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप लिख देते हो तो आपको कभी भूलता नहीं और आपके लिए हमेशा याद रहता है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों थैंक यू।